हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा फार्माकोग्नोसी का टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नंबरों में पूछा जाता है और उसे याद करने में कुछ ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो उसके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो हम फ्रेंड्स फार्माकोग्नोसी का टॉपिक जो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, तो उसके नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और कुछ थोड़ा बहुत समझाएंगे भी। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम फार्माकोग्नोसी में है। तो इसका सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है। तो दी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर ब्रॉडली classified as analgesic, hypnotics and sedatives and tranquilizers एंड लोकल एनेस्थेटिक में इसे क्लासिफाइड किया गया है, यानी 4-5 कैटेगरियों में इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले एक एक कैटेगरी को हम देखते हैं कि वो किस प्रकार उसे डिफ़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनाल्जेसिक क्या होते हैं? तो एनाल्जेसिक को डिफ़ाइन करते हैं, पेन रिलीविंग ड्रग आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। तो पेन रिलीविंग ड्रग आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक आर मेनली एल्कोलाइड, यानी जो स्ट्रॉन्ग एल्कोलाइड एनाल्जेसिक होते हैं तो वो मोस्टली एल्कोलाइड ही होते हैं, जो एनाल्जेसिक की तरह ही ड्रग यूज करते हैं। तो इनके एग्जांपल हो गए एपॉइड ड्रग लाइक मॉर्फिन एंड कोडीन। तो ये हो गए इसके एग्जांपल। तो अगला हो गया हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स क्या होते हैं? इनकी परिभाषा हो गई है, जैसे डिफिनेशन, ए हिप्नोटिक्स इज ड्रग दैट प्रोड्यूस स्लीप, यानी जो हिप्नोटिक्स होते हैं वो स्लीप प्रोड्यूस कराते हैं। तो हिप्नोटिक्स मेक द पेशेंट स्लीप एंड आर ऑर्फन यूज इन द केस ऑफ इंसोम्निया। तो जैसे इंसोम्निया उन्हें हो जाती है, तो इस प्रकार से, जैसे इंसोम्निया का मतलब है नींद ना आने वाली बीमारी। जैसे कभी कभी बहुत से होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, तो उन्हें हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स दिए जाते हैं। तो ये हो गए हिप्नोटिक्स की परिभाषा। तो हिप्नोटिक्स हो गए। अगला हो गया, अगली सेडेटिव्स के बारे में बताएंगे। सेडेटिव्स ड्रग इज अ दैट इज़ टू रिलीव अ टेंशन अ एंजाइटी। ये हो गई इस सेडेटिव्स की डिफिनेशन। तो इसके एग्जांपल हम कुछ बताने वाले हैं, जैसे धतूरा, हायोसाइमस एंड बेलाडोना, कैनाबिस। तो ये हो गए हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के एग्जांपल जो यूज होते हैं। आगे है ट्रैंकुलाइजर के बारे में हम उसकी डिफिनेशन क्या होती है वो बताने वाले हैं। इसके नोट्स ये हो गए, ट्रैंकुलाइजर मॉडिफाई दैट सिम्टम्स ऑफ एक्वायर्ड एंड क्रोनिक साइकोसिस एंड हैव कैल्मिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल बिथानिया। यानी ट्रैंकुलाइजर एक बार फिर से पढ़ते हैं, ट्रैंकुलाइजर मॉडिफाइड दैट सिम्टम ऑफ एक्वायर्ड एंड क्रोनिक साइकोसिस एंड हैव कैल्मिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल बिथानिया। तो ये हो गया ट्रैंकुलाइजर की डिफिनेशन। लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? तो इसकी डिफिनेशन हो गई, एनेस्थेटिक्स डिप्रेस द वाइटल फंक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंस ऑफ बॉडी स्पेशली ऑफ नर्वस सिस्टम। जर्नल एनेस्थेटिक डिप्रेस द CNS। ये हो गई लोकल एनेस्थेटिक की डिफिनेशन। लोकल एनेस्थेटिक की थोड़ी और है, उसके आगे पढ़ते हैं। सो दैट ऑल sensitivity to pain is lost
एंड इंडिविजुअल सेफर्स एंड कॉन्शियस, यानी एग्जाम्पल हो गया कोडीन। यानी लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? लोकल एनेस्थेटिक वो होते हैं जो हमारे किसी भी पार्टिकुलर बॉडी में, पार्टिकुलर एरिया में कोई चीरा लगाते हैं या कुछ करते हैं तो उस पे जो थोड़ी सी जगह को सुन्न करता है, तो उसे वो हो गए लोकल एनेस्थेटिक। तो ये हो गया सीएनएस का इंट्रोडक्शन कि उसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो उनकी कुछ हम अगली वीडियो में ड्रग बताएंगे, जो ड्रग सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड ट्रैंक्विलाइजर एंड लोकल एनेस्थेटिक के द्वारा यूज की जाती हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको नक्स भूमिका, फिर उसके बाद बताएंगे एकोनाइट। इसी तरीके से और जो सीएनएस के अंदर आने वाली कैटेगरी में ड्रग हैं वो हम एक एक करके आपको बताएंगे फार्माकोग्नोसी में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं।